हेलो दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो हम मैथ में थ्योरी बता रहे थे क्रॉस प्रोडक्ट का, और उसमें कुछ हम थ्योरी बताएं। आइए उसी थ्योरी को आगे हम बढ़ाते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में आगे थ्योरी को समझने के लिए थोड़ी सी नॉलेज डिटर्मिनेंट का होना चाहिए। हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट को डीपली से नहीं बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे, इतना बताएंगे कि ताकि आपको यहाँ पर आवश्यकता हो। तो आइए थोड़ा सा हल्का डिटर्मिनेंट पर गौर करते हैं। डिटर्मिनेंट सारणिक, डिटर्मिनेंट का हिंदी होता सारणिक, जिसका सिंबल इस टाइप का होता है। इसको यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो ऐसे मुख्य रूप से डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर का होता है, एगो 2 ऑर्डर, एगो 3 ऑर्डर। हम लोग दो की चर्चा है, यहाँ पर दो की चर्चा होगा, 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर क्या है सारा हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। खाली इतना समझ लीजिए, 2 ऑर्डर के मतलब होता है कि दो पड़ा दो खड़ा, माने 2 गो रो और 2 गो कॉलम। 3 ऑर्डर माने 3 गो पड़ा, 1 2 3, 3 खड़ा, 1 2 3। आइए समझा जाए बढ़िया से डिटर्मिनेंट। तो पहले हम 2 ऑर्डर को पढ़ेंगे कि 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम कैसे हल करें। आइए 2 ऑर्डर का देख लीजिए। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल करने का तरीका। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल करने का तरीका क्या है? पहला विकर्ण के गुणनफल में दूसरा विकर्ण के गुणनफल को घटा दिया जाता है। चलिए 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल करने का तरीका, पहला विकर्ण के गुणनफल में दूसरा विकर्ण के गुणनफल को घटा दिया जाता है। लिखते हैं बाबू, पहला विकर्ण के गुणनफल में दूसरा विकर्ण के गुणनफल को दूसरा विकर्ण के गुणनफल को घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 2 ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें हम 2 लाइन लिखेंगे, 1 लाइन 2 लाइन, और हर लाइन में बढ़िया से समझो 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल लेने का तरीका के लाइन, 1 लाइन 2 लाइन, हर लाइन में 2 गो मेंबर। 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल 3 लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, हर लाइन में 3 मेंबर। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल तो 2 लाइन लेंगे, हर लाइन में 2 गो मेंबर। 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल के लाइन 3 लाइन, हर लाइन में 3 मेंबर लेंगे। आइए एग्जाम्पल देखा जाए बाबू। दोस्त एग्जाम्पल 3 4, देखिए 1 लाइन 2 लाइन, हर लाइन में 2 गो मेंबर है। देखिए इसको हल करने का तरीका, पहला विकर्ण के गुणनफल में तो देखिए पहला विकर्ण 3 6 है, विकर्ण में तीसरा, पहला विकर्ण 3 6, दूसरा विकर्ण 4 5, पहला विकर्ण 3 6, दूसरा विकर्ण 4 5। हल करने का तरीका, पहला विकर्ण के गुणनफल में तो पहला विकर्ण 3 6 गुना 3 गुना 6, घटाना है दूसरा विकर्ण के गुणनफल 4 गुने 5, 4 गुने 5 या 5 गुने 4। चलिए 18 माइनस 20 बराबर -2 आंसर। अब आगे देखिए
इसको हल करिए। ये आपका देखिए तो एगो लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, हर लाइन में दो दो मेंबर, एक दो। तो अगर दो लाइन हो और हर लाइन में दो दो मेंबर तो टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अगर तीन लाइन है और हर लाइन में तीन तीन को रहे तो थ्री ऑर्डर का हो गया। तो आइए इसको हल करने का तरीका। पहला विकर्ण मैंने ए में डी से गुना करो, ए डी घटाओ। दूसरा विकर्ण तो बी में सी से गुना करो, क्या आपका आंसर हुआ। तीसरा उदाहरण देखिए, चलिए बहुआ 3, 6, 10, 20 इसको हल करने का तरीका। चलिए तो आइए, पहला विकर्ण का गुणनफल 3 में 20 से, 3 में 20 से 60, 10 में 6 से 60 बराबर 0। ये था टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल करने का तरीका। अब चलिए थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल करने का तरीका। तो सुन लो मेरे भाई, थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में लाइन 3 को होगा और हर लाइन में 3 मेंबर होगा। टू ऑर्डर में लाइन 2 को होगा, हर लाइन में 2 मेंबर। आगे चलते हैं बाबा, थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हल देखिए। देखो छोटू, थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट, थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका, थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका। चलिए आइए देखिए हल करने के बता रहे बाबू। थ्री ऑर्डर में लाइन के गो, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, हर लाइन में 3 गो मेंबर रखना, कुछ भी रख सकते हैं। पहला लाइन का 3 मेंबर -1, 0, 2। दूसरा लाइन का 3 मेंबर 2, कुछ भी दे सकते हैं, 2, 4, 5। तीसरा लाइन का दीजिए 2, 0, -1। अब हमको इसको हल करना है। चलिए हल करने का तरीका देखिए। चलो मेरे भाई, हल करने जैसे तो बहुत सा तरीका, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में सीखेंगे। चलिए पहले आप सुन बाबू, पहले आप यहाँ पर प्लस चिन्ह शुरू करिएगा। प्लस, पहला मेंबर कौन है, -1, तो प्लस इंटू -1 हो गया। प्लस इंटू, देखिए बाबू यहाँ से आंख मूंद करके पहले प्लस चलेंगे, या इस छोड़ हटाओ पहले बात। यहाँ पर आंख मूंद करके कौन चिन्ह, प्लस। तो चलिए इस लाइन का पहला मेंबर कौन है, -1, तो प्लस इंटू -1। अब इस पर हाथ रख दीजिए, यहाँ से पड़ा, यहाँ से खड़ा, तो क्या बचा बोल, 4, 5, 0, -1। तो 4, 5, 0, -1। अब चलिए अब चिन्ह का अल्टरनेट करेंगे, कि प्लस लिए थे तो अब लेंगे माइनस। चलो अब इस लाइन का दूसरा मेंबर कौन है, 0, चलो 0। चलिए अब 0 से रिलेटेड खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी, तो 2, 2, 5, -1। चलिए 2, 2, 5, -1। अब चलिए प्लस माइनस फिर प्लस। चलिए तब पहला हुआ ई, दूसरा ई, तीसरा ई। चलिए हम 2 रखिए। अब 2 से रिलेटेड खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी, तो 2, 4, 2, 0। चलो 2, 4, 2, 0। अब इसको हल कर दीजिए। चलो प्लस माइनस माइनस हल कर, 4 में -1 से -4। चलिए ये टू ऑर्डर का बताए, 4 में -1 से तो -4, घटाओ 5 में 0 से तो 0 माइनस। अब बताइए इसको हल करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। चलिए 2 में 0 से तो 0, घटा 4 में 2 से तो 4 दूनी 8। कैलकुलेशन करो, ये हल करेंगे तो -4 में -1 से गुना करो 4, ये 0 खत्म हो गया। 2 में -8 से
तो -16 हल करेंगे -12। समझ में आया? और उदाहरण समझिए। उदाहरण देखिए। चलिए बाबू, उदाहरण देखिए बाबू। दूसरा उदाहरण, चलिए BCCDEFGH इसको है, इसको हल करना होगा। चल देख, आंख मूंद करके पहले प्लस, हाँ इस लाइन से हल करेंगे। प्लस पहला मेंबर ए ऐसे लिख दो, ऐसे डिटरमिनेंट दे देना है। यहाँ पर हाथ रखेंगे, फिर समझो, आंख मूंद करके पहले प्लस। अब कैसे प्लस? आप डिटरमिनेंट शुरू करेंगे वहीं पर बताएंगे। चलाइए, पहले प्लस ले लो। तो बता, इस लाइन का पहला मेंबर ए है, यहाँ पर ए लीजिए, ऐसे डिटरमिनेंट का चिन्ह दीजिए। अब ए से रिलेटेड यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी, ये पड़ी आई खड़ी कट जाएगा, क्या बचेगा? DEGH। अब चलिए चिन्ह का अल्टरनेट, ये प्लस तबरी माइनस। अब बताइए इसके बाद कौन मेंबर है? बी। ऐसे बी लीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब बी से रिलेटेड खड़ी पड़ी, ये हो गया बी से रिलेटेड थी पड़ी आई खड़ी। तब बच्चों CFEH, CFEH। चल, प्लस माइनस प्लस, इसके बाद कौन मेंबर? सी ऐसे रख दो। अब सी से रिलेटेड खड़ी पड़ी काटी है, यहां से पड़ी, यहां से खड़ी, क्या बचा? CDFG। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, क्या बचा? ए डी में एच से DH, GE माइनस बी, सी में एच से CH, ई में एफ से PF प्लस पुनः सी में जी से CG D। अब आइए सब में ए से गुना करो, ए से ADH माइनस ए से AGE। अब आइए बी से गुना करो, BCH माइनस माइनस प्लस BEF, सी में गुना करो तो C² G माइनस CDF। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया? फिर चलते हैं और उदाहरण समझते हैं। 3 4 5 -1 0 2 6 7। चलो समझे बढ़िया से इसको हल करने का तरीका। पहले आंख मूंद कर प्लस लेंगे। चलो बाबू, पहला लाइन का कौन मेंबर पता? पहला लाइन का पहला मेंबर 3 है, यहाँ 3 ऐसे करके खींच दो। अब 3 से खड़ी पड़ी काटो, तो यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी, तो ये आपका बचेगा क्या हो गया? 0 2 7 8 प्लस, अब इस बाद माइनस। अगला मेंबर कौन है? 4। ऐसे कर दो, 4 से खड़ी पड़ी कैंसिल करो, यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी। चलो -1 6 2 8 प्लस माइनस प्लस। अब आइए, चलिए 5 दीजिए। अब 5 से खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी। चलिए -1 0 6 7 हल किया जाए। इसको हल कर देंगे, 2 ऑर्डर का है, हल करेंगे बउआ। चल देख बाबू, ई +3 या खाली 3 भी लिख सकते हैं। 0 में 8 से गुना 0, घटाओ 2 में 7 से गुना 14 -4। अब आइए -1 में 8 से गुना -8, घटाओ 6 में 2 से गुना 12। अब आइए प्लस, अब आइए -1 में 7 से गुना -7, घटाओ 6 में 0 से गुना। अब इसको आगे बना दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को शॉर्ट में हल करने का तरीका सीख गए। इससे ज़्यादा हमको नॉलेज नहीं चाहिए। अब आइए हम पुनः क्रॉस प्रोडक्ट पर गौर करते हैं बाबू। चलिए देखो बाबू, और दोस्त
तो आइए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट का हिंदी होता है सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल तो बाबू क्रॉस प्रोडक्ट जिसका हिंदी होता है सदिश गुणनफल, निकालने का तरीका। आइए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का सदिश गुणनफल कैसे निकाला जाता है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि अगर वेक्टर ए बराबर देल है वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 2 वेक्टर के, और वेक्टर बी बराबर देल है -2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के, और कह दे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वाट, यानी यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का सदिश गुणनफल निकालना है। तो आइए सदिश गुणनफल निकालने का तरीका। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर से देंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आंख मूंद करके डिटरमिनेंट सुना जाए बढ़िया से। पहला लाइन में फिक्स है, पहला लाइन में एकदम फिक्स है वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, चाहे किसी भी कंडीशन में किसी भी स्थिति में हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो, आंख मूंद कर पहला लाइन में लिखेंगे, पहला लाइन में लिखेंगे वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के। अब आइए पहला लाइन में होगा वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, दूसरा लाइन में पहला वेक्टर का गुणांक, तीसरा लाइन में दूसरा वेक्टर का गुणांक। फिर याद किया जाए पहला लाइन में फिक्स है वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, दूसरा लाइन में पहला वेक्टर का गुणांक, यह पहला वेक्टर कौन है वेक्टर ए, तीसरा लाइन में दूसरा वेक्टर का गुणांक। तो आइए हम लिखते हैं, पहला लाइन में लिखो वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, दूसरा लाइन में पहला वेक्टर का गुणांक, तो पहला वेक्टर यह कौन है वेक्टर ए। तो देखो बाबू वेक्टर ए का गुणांक, यहाँ पर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 2, चलिए लिखते 1 1 2। दूसरा लाइन में तीसरा लाइन में दूसरा वेक्टर का गुणांक, दूसरा वेक्टर बी है, आई का गुणांक -2, जे का गुणांक 1, के का गुणांक -3। चलिए अब आइए ये इसमें 3 लाइन है और हर लाइन में 3 को मेंबर है, इसका मतलब 3 ऑर्डर का है। तो 3 ऑर्डर का आपको हल करने का तरीका बताएं। चलिए इसको हल करते हैं। चलो पहले प्लस लेते हैं, प्लस चलिए प्लस ले लिए। पहला लाइन में पहला मेंबर कौन है आई, वेक्टर आई, ऐसे यहाँ से खड़ी पड़ी, आई से रिलेटेड खड़ी पड़ी, ये पड़ी हो लो, ये खड़ी हो लो, तो बच लो ई 1 2 1 -3। चलिए प्लस के बाद हो गया माइनस, दूसरा मेंबर वेक्टर जे, चलो वेक्टर जे से रिलेटेड खड़ी पड़ी कैंसिल कीजिए, तो वेक्टर जे से ई हो लो खड़ी, ई हो लो पड़ी, यहाँ से पड़ी खत्म, ये खड़ी खत्म, तो बच्चों 1 -2 2 माइनस। चलिए आइए यहाँ से पड़ी यहाँ से खड़ी, क्या बचा 1 -2 2 -3, प्लस माइनस फिर प्लस वेक्टर के। अब वेक्टर के से रिलेटेड खड़ी पड़ी खत्म करिए, यहाँ से पड़ी यहाँ से खड़ी, ये आपका बचेगा 1 1 -2 1। अब हल कर दीजिए, ये 2 ऑर्डर का। चलिए प्लस वेक्टर आई में लिख के वेक्टर आई लिखिए, 1 में -3 से गुना -3 घटाओ, 2 में 1 से गुना 2। चलो वेक्टर जे 1 में -3 से गुना -3 घटाओ, 2 में -2 से गुना तो -4। अब आइए प्लस वेक्टर के 1 में 1 से गुना करो 1, घटाओ
1 में -2 से गुना करो, -2। चलिए अब इसको हल करते हैं बुआ। बोलिए -3 और -2 तब -5, ये बोलो -5, -5 में वेक्टर आई से गुना करेंगे तब माइनस वेक्टर आई हो गया। अब आइए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस, चलिए एक लाइन और चलते हैं। चलो -3 +4 वेक्टर ही बताओ बाबू, माइनस माइनस प्लस, हल करो, बोलो भाई हल करेंगे। 1 में माइनस वेक्टर जे से गुना करेंगे, जे के 2 में 1 जोड़ दे 3 में के, ये आपका हो गया आंसर। और एग्जांपल बताते हैं मेरे बाबू, थोड़ा सा बढ़िया से देखो, इस तरह से आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। बढ़िया से देखिए और उदाहरण देखिए। दूसरा एग्जाम्पल बाबू, वेक्टर ए बी बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, वेक्टर बी सी बराबर वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। इसलिए वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी बराबर, पहले क्या करेंगे डिटरमिनेंट, पहला लाइन में आंख मूंद करके लिखेंगे वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, दूसरा लाइन में पहला वेक्टर का गुणांक, दूसरा लाइन में पहला वेक्टर का गुणांक, तो पहला वेक्टर कितना, वेक्टर ए बी है। चलिए वेक्टर ए बी बताइए, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1, इसमें के नहीं है तो उसकी गुणांक 0। अब आइए तीसरा लाइन, दूसरा वेक्टर का गुणांक, दूसरा वेक्टर कौन है, वेक्टर बी सी। चलाइए बाबू, चल बताओ, तब बताओ तीसरा लाइन पहला वेक्टर का गुणांक, तब पहले गुणांक देखेंगे आई का, ओकर बाद जे का, ओकर बाद के का। एकरा में आई नहीं है, तो जब नहीं है तो आई का गुणांक 0, जे का गुणांक 1, के का गुणांक 1। चलिए समझ में आया। अब इसको हल कर देते हैं। पहले कौन चीज लेके चलेंगे, प्लस। आइए पहला लाइन का पहला मेंबर बोलो वेक्टर आई, यहाँ से पढ़ी यहाँ से खड़ी, 1 0 1 1। अब आइए प्लस के बाद क्या होना चाहिए, माइनस। अब आइए जैसे खड़ी पड़ी काटिए, यहाँ से पड़ी यहाँ से खड़ी, 1 0 0 1। अब आइए प्लस माइनस प्लस, यहाँ से पड़ी यहाँ से खड़ी, 1 1 0 1। हल किया है। चलो वेक्टर आई 1 में 1 से गुना 1, घटाओ 0 में 1 से तो 0। बोलो बाबू वेक्टर जे 1 में 1 1, 0 में 0 प्लस वेक्टर के 1 में 1 तो 1, घटाओ 1 में 0 तो 0। चलिए तो वेक्टर आई में 1 से गुना वेक्टर माइनस वेक्टर जे में 1 से गुना माइनस वेक्टर जे। ये बताओ, ये था आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। और समझिए और सिखाते हैं लोग। अगला एग्जांपल देखते हैं। देखो बउआ अगला एग्जांपल, यदि वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के एवं वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकाले। चलिए पहला काम क्या है कि पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालेंगे,
फिर निकालेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, माने एक बार जोड़ देंगे, एक बार पहले घटाएंगे, तब उसके बाद दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। आइए हल करते हैं। चलिए, गिवन मतलब दिया हुआ वेक्टर ए का मान, वेक्टर ए का मान ई दे ले, वेक्टर बी का मान ए दे दे। चलिए क्या है बउआ, वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के कॉमा वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। तो हमको कितना का मान निकालना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 1। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे, तब जाके क्रॉस निकालेंगे। तो आइए पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान निकालते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए का मान ई दीजिए, जोड़ वेक्टर बी का मान ई दीजिए, चलो आओ बाबू, आई में आई, ए आई ई आई, दो ए बी प्लस तो दो में एगो जोड़ दीजिए, 3 वेक्टर आई, जे में जे, ई प्लस ई माइनस ई कट जाएगा, के में के, 3 ये 4 7। आइए, इसलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 3 वेक्टर आई प्लस 7 वेक्टर के। अब क्या करें, अब दोनों को घटाएंगे। चलिए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ए का मान ई और बी का मान ई, ए की जगह ई रखिए, 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के घटाओ वेक्टर बी का मान ई, वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के। चलिए, 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के माइनस वेक्टर माइनस माइनस प्लस। आइए, अब आइए बाबू, आई में आई थी प्लस ई माइनस, तो दूगो में एगो घट गलो, तो आई जे में जे, ए भी प्लस तो एगो एगो दू ठो, के में के, ई प्लस ई माइनस तो -4। किसका मान आया, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। अब आइए, एक बार जोड़ दिए, एक बार घटा दिए। अब चलिए दोनों का निकालेंगे क्रॉस। तो चलिए बाबू, यहीं पर देख लो थोड़ी सा बउआ, अगेन हमको कितना का मान निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो आंख मुन करके क्या करेंगे, बोल, डिटर्मिनेंट, यहाँ पर पहला वेक्टर इसको मानोगे और दूसरा वेक्टर इसको मानोगे। तो पहला लाइन में बोलो वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के, दूसरा लाइन पहला वेक्टर का गुणांक। तो पहला वेक्टर यहाँ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान ई आया है। यहाँ पर आई का गुणांक 3 है, जे नहीं है तो 0, के का गुणांक। चलिए आइए, तो अब बताओ बाबू, यहाँ पर आई का गुणांक 3, जे इसमें जे नहीं है तो 0, के का गुणांक 7। अब तीसरा लाइन दूसरा वेक्टर का गुणांक, तो दूसरा वेक्टर के रूप में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। चलिए ई है यहाँ, ये देखिए पहले कुछ आई का गुणांक कितना 1, जे का गुणांक 2, के का गुणांक 1। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, जो हम आपको बताए हैं, बढ़िया से एक बार देख लीजिए और कैलकुलेशन करते हैं बात। चलिए, चलो लड़का विद्यार्थी जी, क्या इसको हल किया जाए।
वेक्टर आई। चलिए आई से रिलेटेड खड़ी पड़ी, यहाँ से पड़ी, यहाँ से खड़ी, 0 7 2 1, 0 7 2 1, ई प्लस ओकर बाद माइनस। अब आइए जे से रिलेटेड खड़ी पड़ी, ई खड़ी, ई पड़ी, 3 1 7 1, 3 7 1 1। अब आइए प्लस माइनस फिर प्लस, वेक्टर के, चलिए वेक्टर के से रिलेटेड आइए, पड़ी खड़ी, 3 0 1 2, हल कर दो इसको। बउआ हल किया जाए, वेक्टर आए, 0 में 1 से गुना करो 0, 7 में 2 से गुना करो। अब आइए माइनस वेक्टर जे, 3 में 1 से गुना करो 3, 7 में 1 से 7, वेक्टर के 3 में 2 से तो 6 0। हल किया जाए यहाँ पर बाबू, तो -14 वेक्टर आई, ये -4 होगा, -4 में वेक्टर माइनस वेक्टर जैसे गुना करो तो बताओ बाबू -4 आएगा, -4 में माइनस वेक्टर जैसे गुना करो तो प्लस हो जाता। आइए 6, दिस इज ए आंसर। ये था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। अब आइए हम लोग अगले बातों पर विचार करें, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का तरीका। उस टॉपिक पर हम गौर करते हैं। देखिए दोस्त, देखा जाए बुआ, क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालने का तरीका। क्रॉस वेक्टर्स के बीच का कोण निकालने का तरीका, आइए कैसे निकालेंगे। चलिए तो एक बार हम लोग गौर करिए। चलिए ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, बीच का कोण मान लिए थीटा, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश n के। बताओ, पहला वेक्टर है, दूसरा बोलो वेक्टर भी, दोनों का बीच का कोण थीटा, दोनों पर लंबवत n के। अब आइए, तो कल हम आपको बताए थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है ना। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट लिखने का तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच के कोण के जाया इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। आइए दोनों का क्रॉस क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच का कोण था थीटा तो साइन थीटा, बीच के कोण का जाया तो थीटा का जाया साइन थीटा इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश एन का। समझ में आई? तो कल की बात है। अब आइए, बीच में बराबर है माने समीकरण है, तो जो काम LHS वही काम RHS। अगर इधर मापांक लगाते हैं तो इधर भी मापांक लगाएंगे, मापांक माने मोड, तो इधर मोड लगाएंगे तो इधर भी मोड। चलिए आइए, दोनों तरफ मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मोड। चलिए पूरा पर मोड
चलिए मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। आइए देख मेरे भाई, इसमें दो तरह का है, बढ़िया से समझो, बढ़िया से। यहाँ पर दो तरह का पद है, यहाँ से यहाँ तक यह स्केलर है, आई आपका हो गया वेक्टर। बढ़िया से समझो, यहाँ से यहाँ तक की क्या है, स्केलर है, माने अदिश राशि है, और ई क्या हो गया, सदिश राशि है। तो अब आइए इतना का बड़ी इसको अलग अलग करेंगे। ये आपका हो गया स्केलर, आई हो गया वेक्टर। तो आइए स्केलर का भी मॉड और वेक्टर का भी मॉड, स्केलर का भी मॉड और वेक्टर का भी मॉड कैलकुलेशन करते हैं। चलो बाबा, स्केलर का मॉड वेक्टर ए इंटू, चलो इंटू मॉड एन कैप। अब आइए यह स्केलर है, स्केलर का मतलब कोई कांस्टेंट होगा, कोई रियल नंबर होगा, कोई वास्तविक संख्या होगा, तो वास्तविक संख्या का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी जैसे कहने का मतलब कि मॉड 2 का मान 2, मॉड 3 का मान 3, मॉड -4 का मान 4। यानी कहने का मतलब हो गया कि पूरा का मॉड ज्यों के त्यों होगा। आइए क्या हुआ, इधर आओ, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये पूरा का मान ज्यों के त्यों, इतना का मॉड ज्यों के त्यों होगा। यानी स्केलर क्वांटिटीज का मॉड, स्केलर क्वांटिटीज का मापांक हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी सब का मान प्लस में लिखिए। तो मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। अब बताओ, ये यूनिट वेक्टर है, एन कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मापांक, यूनिट वेक्टर का मॉड हमेशा 1 के बराबर होता है। अब चलिए इस सब में 1 से गुना करेंगे, ज्यों कहते हैं, कितना होगा बुआ, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो बता ई गुना, उधर जाके क्या होगा भाग, साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर बीच का कोण निकालने का फार्मूला, बीच का कोण निकालने का फार्मूला क्या है, साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। यानी क्या होगा कि दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट, सुने बाबू, साइन क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का क्या हो गया, क्या फार्मूला हो गया कि दोनों का, सुनो बड़े से, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक बटा पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड। यानी ये आपका फार्मूला हुआ। एक बार समझो, क्रॉस प्रोडक्ट के आधार पर दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का फार्मूला क्या होगा, साइन थीटा बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी। चलिए आगे बढ़ते बाबू, इस कंसेप्ट को दिमाग में डालते हैं। क्या तरीका है बाबू, यहाँ से दिमाग लगाओ बाबू। अगर बीच का कोण थीटा है तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, अगर बीच का कोण ए है तो साइन ए बराबर लिखेंगे, अगर बीच का कोण बी माना तो साइन बी बराबर मानेंगे, अगर बीच का कोण बीटा है तो साइन बीटा लिखेंगे। कब, जब क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से निकालना हो बीच का कोण। तो अगर बीच का कोण ए तो साइन ए, बीच का कोण बी तो साइन बी। अब तो ए साइन लिखने का तरीका हुआ। बराबर में क्या है कि दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक बटा दोनों के मॉड का गुणनफल। आइए कंसेप्ट समझाते हैं।
देखिए बाबू, पहले इंक भर लेते हैं दोस्त। अब बाबू समझिए, देखिए कंसेप्ट, यदि वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण अल्फा हो, तब यदि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण अल्फा हो, तब बोलो बीच का कोण क्या? अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा बराबर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी बटा दोनों के मॉड का गुणनफल, यानी पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड। इंटू, ये था कंसेप्ट। और आगे बढ़ते हैं। यदि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का कोण बीटा हो, तब चलिए इस बीटा को निकालने के लिए फार्मूला है। बीच का कोण कौन चाहिए? बीटा। तो लिखेंगे साइन बीटा। साइन बीटा बराबर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, यानी मॉड वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू बटा पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड। चलिए आगे देखिए और चलते हैं। वेक्टर एक्स एवं वेक्टर वाई के बीच का कोण निकालने के लिए अब यहाँ पर बात समझो। वेक्टर एक्स और वेक्टर वाई के बीच का कोण निकालने के लिए यहाँ पर बीच के कोण को किसी अक्षर से, किसी ग्रीक वर्ड से नहीं दर्शाया गया है, तो यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। साइन थीटा भी लिख सकते हैं, साइन बीटा भी लिख सकते हैं, साइन ए भी लिख सकते हैं, साइन बी भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बीच के कोण को किसी अक्षर से दर्शाया नहीं गया है। अगर बीच के कोण को किसी अक्षर से दर्शाया नहीं गया तो आप स्वेच्छा से वहां पर कुछ भी ले सकते हैं, साइन ए, साइन बी, साइन थीटा। तो चलिए यहाँ पर बीच का कोण नहीं है तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ ले लो। साइन थीटा बराबर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड बटा दोनों के मॉड का गुणनफल। क्या लिखेंगे? मॉड वेक्टर एक्स क्रॉस वेक्टर वाई बटा मॉड वेक्टर एक्स इंटू मॉड वेक्टर। आपका दिमाग में अट गया हो गया। यानी क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी मापांक निकाल लेंगे, फिर प्रत्येक वेक्टर का मॉड निकालेंगे, फिर फार्मूला लागू करके सेट कर देंगे और हल करके बीच का कोण निकाल लेंगे। एक बार और समझा जाए, क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसी का नीचे उसकी मॉड निकालेंगे, फिर बारी बारी से दोनों वेक्टर का मापांक निकालेंगे, फिर फार्मूला लिख करके सबके मान को सेट करके हल कर देंगे। कोई दिक्कत है मेरे भाई? आइए हम एग्जाम्पल पर गौर करते हैं।
देखो बाबू प्रश्न, इतना और इतना और इतना के बीच का कोण निकालें। आइए, पहला वेक्टर ई हो गया, दूसरा वेक्टर ई हो गया। तो बताओ बाबू, क्रॉस प्रोडक्ट के माध्यम से हमको बीच का कोण निकालना है। इसको कुछ मान लो, इसको वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो। आइए हल करते हैं। लेट मतलब मानो, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर, बताओ पहले दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तरीका बताए हैं, दोनों का क्रॉस, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड बाबू सॉरी डिटरमिनेंट, पहला लाइन आईजे के। चलिए दूसरा लाइन, पहला वेक्टर का गुणांक, यहाँ गुणांक 1 1 1। तीसरा लाइन, दूसरा वेक्टर का गुणांक, चलिए बोलिए 2 - 1 1। हल करो इसको। पहला लेटर आई है, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से खड़ी। चलो चिन्ह का अल्टरनेट करो, प्लस तबरी में माइनस, दूसरा लेटर जे है, जे से रिलेटेड खड़ी पड़ी काटी है, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से खड़ी। 1 2 1 1, प्लस माइनस फिर प्लस, यहाँ से पढ़ी, यहाँ से खड़ी। आइए इसको कैलकुलेशन किया जाए। 1 में 1 से गुना 1, घटा 1 में -1 से, 1 में 1 से 1, 1 में 2 से, 1 में -1। इसको कैलकुलेशन करो, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। चलो ये -1 हो, -1 में माइनस जे से गुना तो प्लस, -3। ये कोई दिक्कत है? कितना का मान आया बाबू? यहाँ पर आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे माइनस वेक्टर के, इसलिए मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर रूट अंडर आई का गुणांक 2 2 के स्क्वायर, जे का गुणांक 1 1 का स्क्वायर, के का गुणांक। हल करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 1 9, ये हो गया 14। बताओ निकाल लिए। अब हम दोनों वेक्टर का मॉड निकालेंगे, इसके बाद फार्मूला निकालेंगे। आइए यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू? चलते हैं, इधर मिटाते हैं बउआ। आइए अभी क्वेश्चन को देखिए, यहाँ के बाद इधर लिख रहे हैं, बताइए वेक्टर ए का मान कितना, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। तो हम वेक्टर ए का मॉड, तो क्या तरीका मॉड निकालने का, आई का गुणांक कितना 1, जे का गुणांक बोलो 1, के का गुणांक 1। हल करो, √3। अब निकालो वेक्टर बी, 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, इसलिए मॉड वेक्टर बी बराबर रूट अंडर आई का गुणांक, जे का गुणांक बोलो -1, के का गुणांक 1। तो कितना, इसको हल करेंगे 6 आएगा। अब आइए अगेन,
यहाँ पर बीच के कोण को किसी अक्षर से दर्शाया नहीं है, तो आप इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आइए फेमस चीज लिखते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक। तो दोनों वेक्टर में एक का माने वेक्टर है और दूसरा को माने वेक्टर बी। तो आइए क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बट्टा मॉड वेक्टर ए इंटू, अब सबके मान पुट कर दिया जाए। देखिए तो इसका मान कितना लाए है, बोलो, √14 बट्टा मॉड वेक्टर ए का मान √3, ई कितना लाए है √6। अब आइए सबको एक ही मॉड में कर दीजिए, एक ही रूट में। 14 ये हो 6 में 3 से गुना कर 18, काट दो, 7 दूनी 14, 9 दूनी के 18, कितना बराबर साइन थीटा बराबर। तो बोलो बाबू साइन थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा बराबर √7/9। इसलिए बीच का कोण दिया, बीच का कोण थीटा है, तो साइन ऊपर ही जाएगा तो इनवर्स में, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स √7/9। दिस इज आंसर। ये था बीच का कोण निकालने का तरीका, और एग्जांपल बताएंगे और कल आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा। कल ही आपको एक्सरसाइज 10.4 शुरू करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को समाप्त करते हैं।